नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर हमारे पास तांत्रिक अविचार से ग्रस्त समस्याएं आती है। लोग पूछते हैं कि इनसे बचाव के उपाय क्या हैं। तो आज हमारा वीडियो इस उपाय के ऊपर आधारित है। यद्यपि तीव्र अविचार या उच्च शक्तियों से किए अविचार पूर्ण रूप से रोक पाना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है, किंतु टोटकों द्वारा किए जाने वाले अविचारों से कुछ सावधानियां रखने पर बचाव संभव है। टोना किए जाने पर तांत्रिक की शरण लेनी पड़ती है। आज के ज़माने में दूसरों से ज़्यादा अपने लोगों से ज़्यादा खतरा है। किसी भी स्त्री पुरुष, उनके बच्चों, उनके घर, उनके परिवार, उनके व्यवसाय, उनके स्वास्थ्य पर अगर कोई तंत्र विद्या का गलत उपयोग करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो आपका दुश्मन ही हो। वो आपका खास परिचित या पारिवारिक सदस्य या पड़ोसी या रिश्तेदार भी हो सकता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता, मगर तंत्र का जिस पर भी उपयोग करना है उसकी कई चीज़ें चाहिए होती है जो कि आपका कोई परिचित ही हासिल कर सकता है, या कोई आपका दुश्मन भी हो तो वो भी किसी न किसी मार्ग से ये चीज़ें हासिल कर लेगा। सामान्यतया अविचार किसी न किसी वस्तु को माध्यम बनाकर ही किया जाता है। तंत्र से तांत्रिक अभियंत्रण दो प्रकार से होता है। पहला है किसी के द्वारा किसी पर करवाने पर, दूसरा है स्वयं के द्वारा किसी गलती से स्वयं तंत्र शक्तियों को आमंत्रित देकर, मगर आजकल किसी दूसरे के द्वारा ही मुख्य रूप से तंत्र क्रिया करवाई जाती है। कुछ सावधानी आप रखें तो इन तंत्र क्रियाओं से बच सकते हैं। पहला है, यदि अचानक से आपका कोई कपड़ा, मुख्य रूप से अंतः वस्त्र गायब होता है तो संभावना है कि किसी ने उसको तंत्र में उपयोग हेतु चुराया हो। अक्सर अविचार कपड़ों या अंतः वस्त्रों से होता है। इससे अविचार से मुक्ति भी दिलाई जाती है, किंतु किसी पर तंत्र प्रयोग भी इसी के सहारे होता है। इसका अपना विज्ञान है जो आपके गंध हार्मोन फेरोमोन्स को पकड़कर आपको प्रभावित कर देता है। अतः अपने अंतः वस्त्र और कपड़ों को अनजान और अविश्वसनीय लोगों से बचाकर रखें। दूसरी बात है, अगर कोई 7 शनिवार लगातार आपके पैर, स्त्री का बायां और पुरुष का दायां पांव के नीचे की माटी लेने की कोशिश करे। पांव की मिट्टी का उपयोग बहुत से तंत्र प्रयोगों में होता है, अधिकतर वशीकरण, आकर्षण आदि में। इनसे पुतले भी बनाए जाते हैं और कष्ट देने के प्रयोग भी होते हैं। अतः यह ध्यान देने योग्य बात है। अगर कोई आपके पांव के नीचे की मिट्टी लेने का प्रयत्न करे तो उससे सावधान हो जाएं और सुरक्षा के उपाय करें। तीसरी बात है, अगर बच्चों के बाल सिर के बीचों बीच से कोई काट ले या आपके सर के बाल कहीं से अचानक कटे हुए दिखे तो आप सावधान हो जाइए। बाल एक सशक्त माध्यम है तांत्रिक अविचार के। इनसे अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती है। आपको बीमार या विक्षिप्त भी किया जा सकता है। इनसे बच्चों को भयंकर कष्ट में डाला जा सकता है। अगर ऐसा लगे तो तुरंत सुरक्षा के उपाय करें। चौथी बात है, कोई बार बार आकर आपके सिरहाने चुपचाप लाल सिंदूर लगा कर जाए। सिंदूर भी तंत्र प्रयोग का माध्यम होते हैं। इनसे किसी के प्रति दूरी भी बढ़ाई जा सकती है और नज़दीकी भी। अन्य अनेक अविचार भी संभव है। अतः कभी अचानक ऐसा दिखे तो सोने के स्थान को सबकी पहुंच से दूर करें और सुरक्षा के उपाय करें। पांचवी बात है, स्त्री या पुरुष द्वारा घर से बाहर यात्रा के समय किसी रोज पेड़ के नीचे मूत्र करने पर आप नकारात्मक शक्तियों अथवा भूत प्रेत के प्रभाव में आ सकते हैं। अक्सर भूत प्रेत जैसी वायवीय शक्तियां वृक्षों पर निवास करती हैं। अधिकतर बरगद, पाकड़, पीपल, गूलर, मौलगिरी, बबूल, नीम, शीशम जैसे बड़े वृक्ष इनका निवास होते हैं। यह उन छोटे वृक्षों पर भी हो सकते हैं जिनके आसपास इनकी मृत्यु हुई हो। यह स्त्री को मूत्र करते देख आसक्त हो उसके साथ लग सकते हैं। पुरुष अथवा स्त्री द्वारा इनके स्थान पर मूत्र त्याग से रुष्ट हो साथ आ कष्ट दे सकते हैं। अतः वृक्षों अथवा बांस की झुरमुट में मूत्र त्याग से बचें। छठी बात है, नदी नालों आदि के किनारे अकेले शौच या मूत्र त्याग करने अथवा निर्वस्त्र स्नान करने से भी आप किसी वायव्य शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं।
अतः नदी नालों के किनारे अकेले ऐसा ना करें। अगर परिस्थितियां ऐसी हो तो सुरक्षात्मक उपाय किए रहें। 7वीं बात है, गर्मी के दोपहर अकेले चौराहे, सुनसान खेत, बाग, खंडहर आदि से आना जाना भी आपको किसी बाधा की चपेट में ला सकता है। अक्सर लड़कियां और स्त्रियां इस प्रकार प्रभावित होती देखी जाती हैं। 8वीं बात है, रात में अकेले कहीं आना जाना हो तो भी सुरक्षा के उपाय रखें। कोई बाधा आपको प्रभावित कर आपके साथ जुड़ सकती है। अक्सर महिलाएं और ठंडे रक्त वाले पुरुष ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं। 9वीं बात है, अगर कोई भिंडी का बीज या काली मिर्च खिलाए तो सावधान हो जाइए। यह कोई अभिचार भी हो सकता है। या तो खाएं नहीं या तुरंत निराकरण का उपाय करें। 10वीं बात है, अगर आपके खाने की वस्तु में साबुत लौंग, इलायची आदि मिले तो सावधान हो जाएं और उसे न खाएं। यह कोई अभिचारिक क्रिया हो सकती है। अक्सर प्रसाद के बहाने ऐसी चीज़ें मिलाकर खिला पिला दी जाती है जो कभी न पचती है, न शरीर से निकलती है और परेशान करती रहती है। 11वीं बात है, स्त्री द्वारा बाल बनाने के बाद टूटे हुए बालों को बिना उचित क्रिया कर घर से बाहर फेंकने पर उनका उपयोग तंत्र में हो सकता है। कोई इन बालों का उपयोग करके तांत्रिक विचार कर सकता है। अतः बाल किसी वस्तु में लपेट कर ही फेंके और यहाँ वहाँ नहीं, कूड़ेदान में ही फेंके। 12वीं बात है, स्त्री को रजोधर्म का रक्त का कपड़ा लापरवाही से बाहर फेंकने से बचना चाहिए। उसको किसी नाली या किसी ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां वो किसी के हाथ ना लगे। यह एक सशक्त माध्यम होता है किसी भी तांत्रिक विचार का। आप पर वशीकरण हो सकता है, बीमार किया जा सकता है, भूत प्रेत लगाया जा सकता है, कोई शक्ति खुद भी इससे आकर्षित हो आ सकती है। कोई भी तांत्रिक विचार संभव है, अतः इसे अवश्य गोपनीय तरीके से सुरक्षित निष्कारित करें। कभी लगे कि ऐसा हो सकता है तो सुरक्षा के उपाय करें खुद के शरीर की। 13वीं बात है, अगर भूल के भी किसी शनिवार के दिन किसी के भी कहने या दबाव पर सोठ नहीं खानी चाहिए, इससे आप किसी कष्ट में पड़ सकते हैं। 14वीं बात है, बच्चों के कपड़े पुराने कपड़े होने पर उन्हें सीधा घर से फेंकने की बजाय उन्हें धोकर ही फेंकना चाहिए या किसी को दान कर दें। अगर कोई दुश्मनी रखता है अथवा दुर्भावना आपके बच्चे या परिवार के प्रति रखता है तो वह इनका प्रयोग आपके बच्चे को कष्ट देने के लिए कर सकता है और आपका बच्चा बिना वजह कष्ट में आ सकता है। उसका स्वभाव, चरित्र, मन, व्यवहार, सोच बदल सकती है अथवा वह बिना डॉक्टरी पकड़ के बीमार हो सकता है, अपने लक्ष्य से भटक सकता है। 15वीं बात है, अगर शादी विवाह के मौके पर तांत्रिक विचार होते हैं अतः इन मौक़ों पर विशेष सावधानी बरतें। किसी की कोख बंधी है तो वह अपना बंधन आपको दे सकता है। कोई किसी बाधा से पीड़ित है तो वह आपको दे सकता है। वह आपका नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है। आपके समझ में कुछ नहीं आएगा और परेशान हो जाएंगे। किसी को बच्चा नहीं हो रहा, आपको अपनी समस्या तांत्रिक के कहने पर अभिचार रूप में दे सकता है। आंतरिक विरोध रखता है तो अभिचार दे सकता है, अतः ऐसे समय सुरक्षा के साथ सावधानी रखें। ये कुछ सावधानियां हैं जिनसे आप तांत्रिक अभिचार से अथवा अनचाही समस्या अथवा वायव्य बाधा से बच सकते हैं। मगर अगर आप तंत्र क्रियाओं के घेरे में फंस गए हैं तो सिर्फ तंत्र के द्वारा ही आप उन क्रियाओं को काट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जहर को जहर ही मारता है। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप सुरक्षा के उपाय किए रहें और कवच आदि खुद भी धारण किए रहें और बच्चों को भी धारण कराएं, जिससे कभी ऐसी स्थिति आए भी तो कोई प्रभाव ना हो। अगर प्रभाव हो ही जाए तो किसी उच्च स्तर के तांत्रिक से संपर्क करें। किसी समस्या के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।